अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा क्लास 9th क्लास हमारा फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है और आज हमने यूनिट नंबर 4 करना है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर जो था वो हम कर चुके थे, उसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे, एमसीक्यूज़ भी जो शार्ट क्वेश्चन थे वो सब हो गए थे। ठीक है, एमसीक्यूज़ को भी हम कर लेंगे। और ये आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे फोर्स डायग्राम है और ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या है, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का जो टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाता है। लेकिन उससे पहले हम फोर्स को देखेंगे, फोर्स क्या चीज़ है, कितनी तरह की होती है, तो हम ये यहाँ नोट से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी एडिशन आ जाएगी, डायरेक्ट वहाँ पे एडिशन आ जाती है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर हेडिंग्स के साथ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, एजेंट विच प्रोड्यूसेस or tend to produce motion in a body and stop or tend to stop a moving body is called force। यानी फोर्स क्या चीज़ है, वो एजेंट है जो क्या कर रहा है, जो बॉडी को मोशन में लेके आता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मोशन उसकी स्टार्ट होती है, या फिर अगर मोशन में है तो वो स्टॉप हो जाती है उसकी मोशन। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स ऑन ए बॉडी। फोर्स किसी बॉडी पे कैसे अप्लाई होती है। वी नो दैट एवरी बॉडी इज़ मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह से है, ठीक है, क्योंकि वो मैटर है तो मैटर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो है वो मेड हुई है। ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एज डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज सो ग्रेट दैट ऑल दीज फोर्सेज कैन बी कंसिडर्ड पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अच्छा आगे तो ये पैरेलल फोर्सेस की बात तो बाद में आ जाती है। कहते हैं जितने भी हमारे पास जो मैटर है, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर है। ठीक है, मैटर किससे बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स क्या कह रहे हैं कि इन पे एक फ़ोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो अर्थ की तरफ आ जाती है। और यहाँ पे एक पैरेलल फोर्सेस की बात हुई है। द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज़ सो ग्रेट दैट ऑल दीज फोर्सेस कैन बी कंसिडर, यानी ये जितने भी फोर्सेस हैं ये पैरेलल फोर्सेस आ जाती है। अब हम देखते हैं फोर्सेस की जो टाइप्स आ जाती है। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, पैरेलल फोर्सेस और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। पैरेलल फोर्सेस है इफ़ a number of forces act on a body such that their point of action are different but their line of action in the same direction is called parallel forces। यानी क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोर्सेज जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उनका देयर पॉइंट ऑफ एक्शन, उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, जहाँ पे वो वर्क हो रही हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, जिस तरफ उनका वर्क हो रहा है वो जो है वो सेम है, उनकी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ जाती है पैरेलल फोर्सेस। या ये भी कह सकते हैं टू फोर्सेस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज़ 0 और 180। जब उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 0 होगा या 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुक पे भी कुछ इसी तरह से आ रही है। यहाँ पे ये एग्जांपल देख लें। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस और ये यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस की बात, ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। यहाँ पे देखें पैरेलल फोर्सेस कौन कौन सी आ रही हैं यहाँ पे, जिनकी डायरेक्शन जो है सेम है। ठीक है, वो आगे लाइक और अनलाइक में हम देख रहे हैं, इनको हम बाद में डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, अब आगे इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। एक लाइक पैरेलल फोर्सेस है और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, यानी पॉइंट जो है वो जो भी है, लेकिन उनकी जो आपस में लाइन ऑफ एक्शन है, एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है कुछ यूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स जो है अप्लाई हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में। ये इस तरह भी आ सकते हैं, ये भी लाइक हो सकते हैं, या इस तरह से, यानी इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऐसे। ये भी हमारे पास जो है वो पैरेलल फोर्सेस आ जाती हैं। अब दो तरह की आ जाती है, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस है और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी है, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन सो द फोर्सेस आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी वो फोर्सेस जो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अब देखें यहाँ पे मैंने दोनों की डायरेक्शन सेम की थी, यानी दोनों जो हैं वो कुछ ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाती है 1 और ये आ जाती है 2।
पॉइंट ऑफ इनका जो है एक्शन है वो यहाँ से आई हुई है, यहाँ से भी आ सकती हैं, कुछ यहाँ से भी आ सकती हैं, यानी इधर भी आ सकती है, उधर भी, यानी पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो फॉर सच द फोर्सेज आर पैरेलल। अब देखें इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक भी इस तरफ है दूसरी भी, यानी एंगल ज़ीरो बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेज आ रही हैं ये लाइक पैरेलल फोर्सेज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आई भी है, अब देखें इस एक कोई भी स्ट्रिप आ गई, कुछ चीज़ भी आ रही है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखें इनका पॉइंट ऑफ एक्शन, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ से ये एक्टिंग स्टार्ट हुई है ये अच्छा। अब देखें अब आ जाता है हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? When the two parallel forces are acting on a body in opposite direction, so these forces are known as unlike parallel forces। यानी वो forces जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं वो आपस में डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है। पैरेलल तो है लेकिन डिफरेंट है। वो पैरेलल फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। यानी जिनका एंगल जो है व्हेन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज़ 180 दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी इनके दरमियान का जो एंगल आ जाता है वो हमारे पास 180 होता है। अब देखें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखें इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब देखने में तो ये आ रही है हमारे पास ये डाउनवर्ड, लेकिन इस पे एक फोर्स ये डाउनवर्ड, ये देखें इसकी डायरेक्शन ये F1 है और ये हमारे पास F2 है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो बार है इस पे फोर्स लग रही है हमारे पास डिफरेंट है, इसकी फोर्स अपवर्ड लग रही है, इसकी डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन तो इसकी भी डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल को भी देखना है कि एंगल क्या है, इनके दरमियान का एंगल ए और बी के दरमियान का जो एंगल आ जाता है वो हमारे पास 180 आ रहा है, ठीक है। आगे इसको भी एक्सप्लेन किया। ऑब्जर्व देयर टू फोर्सेज F1 2 आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट A and B, they are called parallel but they are opposite in direction to each other, that is why these forces are known as unlike parallel forces, ठीक है। एंड आल्सो जो इनका एंगल जो आ जाता है, आल्सो एंगल बिटवीन F1 and F2 इज़ 180, दीज फोर्सेज आर अनलाइक, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ फोर्सेस आर वेक्टर्स, इनको हम वेक्टर्स वाला चैप्टर कर चुके हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं। तो अब हम इन फोर्सेस को या वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। इनकी एडिशन देखते हैं, किसको कैसे डिफाइन करेंगे। द फोर्स ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस टू गेट अ सिंगल फोर्स इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ। यानी अब देखें दो या ज़्यादा फोर्सेस जो हैं हम उनको आपस में जब ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास एक सिंगल फोर्स बनेगी, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसके कुछ केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में बी लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। देयरफॉर इट्स एडिशन कैन बी डिस्कस्ड बाय फॉलोइंग केसेस। इसलिए क्योंकि ये कुछ फोर्सेस लाइक पैरेलल होती हैं, कुछ अनलाइक होती हैं, तो इसलिए इनकी एडिशन तो कुछ स्टेप्स में हमने कंसिडर किया हुआ है। पहले है केस 1 आ जाता है। केस 1 में हमने देखना है क्या, एडिशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस। अच्छा देखें यहाँ पे आ रहा है मेरे पास पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस की जो एडिशन है वो कैसे है, व्हेन एंगल बिटवीन इंडिविजुअल वेक्टर इज़ 0, दैट इज़ व्हेन the forces are parallel, we add magnitude of individual forces for getting magnitude of resultant। यानी जब हमारे पास क्या, when the angle between individual vector, जब उनके इंडिविजुअल वेक्टर के दरमियान का जो एंगल है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, उन पैरेलल फोर्सेस की या पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो एक सिंगल मैग्नीट्यूड फोर्स आ जाएगी। अब देखें एक फोर्स हमारे पास है, ये 5 न्यूटन है, सिंपल है ये, और दूसरी आ जाती है ये 5 न्यूटन। अब देखिए ये पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज होगी तो वहाँ पे यहाँ पे एडिशन में जो है उसमें डिफरेंस आएगा, किस पे, उसके सिंबल पे आ जाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पे सिंबल आ जाएगा, ये प्लस माइनस जो है वो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन चेंज है, सॉरी सेम है, तो इनको जब ऐड करेंगे 5n + 5n तो ये हमारे पास 10 यानी 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास ये पैरेलल फोर्सेस। अब देखें यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को एडिशन ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये केस 2 है, ठीक है। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्सेस 180, जब इनके दरमियान का जो एंगल आ जाता है वो 180, वहाँ पे एंगल 0 है, यानी इसके अंदर क्या है हमारे पास जो इनके दरमियान का थीटा जो है वो क्या है 0 है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास थीटा आ रहा है वो कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। व्हेन फोर्सेस आर एंटी पैरेलल देन वी सब्ट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्स फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम दी गेटिंग अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे असल में क्या होगा यानी कि इनकी एडिशन कैसे होती है, इनको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि दो फोर्सेस ज़ाहिर है डायरेक्शन डिफरेंट है, एक दूसरे की तरफ है, या फिर ये कह सकते हैं इनके दरमियान का एंगल जो है वो 180 है। तो क्या करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 5n प्लस 10n, ये असल में कुछ ऐसे है, यानी 5 ऐड हुआ तो ये ऐड ही है प्लस, और यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से इस 10 को क्या करेंगे, इसका सिंबल या फिर माइनस के इसके साथ माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ माइनस कर देंगे किसी एक फोर्स के साथ, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा -5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब है एडिशन ऑफ फोर्स विच आर नाइदर लाइक पैरेलल नॉर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसमें क्या स्टेप आ गया, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री देन वी यूज़ हेड टू टेल रूल मेथड। यानी देखिए अब हमें देख लिया कि अगर 0 डिग्री आ रहा है तो हमने कौन सा स्टेप, हमने वो लाइक पैरेलल फोर्सेस थी, ठीक है। अगर हमारे पास 180 आ गया तो वो जो था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और इनकी एडिशन हमने देख ली कि उनकी मैग्नीट्यूड को कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है, ना तो उनके दरमियान का एंगल 0 हो ना 180 हो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ये हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट रूल आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट जो वो टॉपिक आ जाता है, इसको आपने कोर्स से देखना है, ठीक है। इस हेड टू टेल रूल के थ्रू हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं,